गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जय और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से सीखते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, समझते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ओके, एंड विच आर नॉट स्टेट द रीजन ऑफ योर आंसर। क्या बोला गया है, इनमें से जो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे एक्सप्रेशन में से कौन कौन से पॉलिनोमियल है और वो भी वन वेरिएबल, कौन कौन से इनमें से जो कि पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में। अब सब कुछ बताओ हम क्या होता है वन वेरिएबल का मतलब, समझते हैं क्या वन वेरिएबल मतलब क्या। जो मेरा ये एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यदि यूज होता है तो इसे मैं बोलता हूँ वन वेरिएबल, एक्सप्रेशन ऑफ अ वन वेरिएबल। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स है, एक्स है और यहाँ पे कुछ नहीं, मुझे यहाँ दिख रहा है सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको बोलूंगा ये कौन सा वेरिएबल है, वन वेरिएबल वाला। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, वन वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है। अब ठीक है, अब उन्होंने बोला है आपको एक्सप्रेशन चेक नहीं करना, आपको चेक करना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब ये पॉलिनोमियल भी हो और वन वेरिएबल हो, ऐसे कौन कौन से आपको ये बताना है और ये बताना है ये क्यों है और क्यों नहीं है, सब कुछ बताना है, रीजन भी देना है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ध्यान से देख, पॉलिनोमियल का मतलब और समझ ले, पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। ऐसे एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है उन्हें हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर से सुन ले, ऐसे एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल की पावर यदि होल नंबर हो उन्हें मैं पॉलिनोमियल बोलता हूँ। ठीक है, अब मुझे यही बताना है, पॉलिनोमियल बताना है जो कि एक वेरिएबल में कौन कौन से बताना है। ध्यान से देखना, अब देख इसको देख, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर हो या एक्स हो, एक ही बात होती है ना, एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कुछ नहीं। मुझे ये तो दिख रहा है कि भाई वेरिएबल जो है ना, ये जो एक्सप्रेशन है वो एक वेरिएबल में। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है कैसे बताऊंगा, मुझे देखना है वेरिएबल की पावर। क्या देखना है, वेरिएबल की पावर। अब देख यहाँ पे जो ये वेरिएबल है इसकी पावर 2 है, ठीक है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसको छोड़ दो। 2 भी एक हमारा होल नंबर होता है, 1 भी होल नंबर होता है, तो हाँ सीधी सी बात है, सबकी जितने भी वेरिएबल है उनकी पावर होल नंबर है, तो ये सारे के ये जो मेरा एक्सप्रेशन है वो होल नंबर वाला। अब यार एंड को मैंने हाथ से क्या कर दिया, शिट, ओके ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देख, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है सबकी बार होल नंबर है और सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया जा रहा है, तो ये मेरा वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल वाला मेरा पॉलिनोमियल है। रीजन लिख देना, ओके, दिस इज अ वेरिएबल इन वन ओके, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज वी आर यूजिंग ओनली वन वेरिएबल, एंड द पावर ऑफ इट्स वेरिएबल इज होल नंबर। इतना लंबा लिखना पड़ेगा, अगर लिखना हो तो बोल देना, रिपीट करके देख लेना, समझ जाएगा। अब ध्यान से देख, यहाँ पे क्या लिखा है, √2, बोलोगे सर √2 मतलब पावर 1/2, हाँ ठीक है, पावर 1/2 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ये पता है हमें सिर्फ कांस्टेंट की पावर कभी देखना ही नहीं, हमें सिर्फ वेरिएबल देखना है। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ y यूज कर रहा है, y के अलावा कुछ यूज नहीं कर रहा है, y की पावर जो है 2 है, मतलब क्या, होल नंबर है, तो हम लिखेंगे सिंस the power of 2 is rational but the power of variable is 2, therefore this is a polynomial in one variable। मतलब भाई हमें पता है कि √2 की यदि पावर √2 लगी मतलब क्या, सुनना ध्यान से, पावर हाफ लगी वो मैटर ही नहीं करती है, सिर्फ मैटर करती है हमारे वेरिएबल की पावर। तो वेरिएबल में तो होल नंबर है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल रहेगा जिसकी पावर होल नंबर है, मतलब क्या है, पॉलिनोमियल है जो कि वन वेरिएबल में, सीधी सी बात, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब ध्यान से देख, पावर जो है टी की पावर क्या है, पावर टी की हो जाएगी 1/2, पावर हो जाएगी 1/2, तो सीधी सी बात, अगर पावर 1/2 मतलब होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, सीधी सी बात। तो आप इसको लिख देना, ओके, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ टी इज नॉट अ होल नंबर, रिपीट कर लेना, जो कुछ मैंने बोला वापस लिख लेना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है पावर टी की y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, लेकिन जब भी हम पावर मेजर कर देना, जो भी हमारे वेरिएबल है या फिर जो भी कांस्टेंट कुछ भी हो, अगर उसकी पावर देखना है ना, तो सारे के सारे वेरिएबल या कांस्टेंट न्यूमरेटर में होना चाहिए। ये तो डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, क्या हो जाएगा, y की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई y की पावर -1 हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, -1 हमारा होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये मेरा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। क्या लिखोगे, सिंस द पावर of y is not a whole number, therefore this is not a variable, this is not a polynomial in one variable। अरे हाँ ना बोल यार। अब इसको देखते हैं भाई, पावर 10 है, पावर 3 है, पावर 50 है, होल नंबर पावर है, लेकिन मुझे क्या देखना है, एक x है, एक y है और एक t है, तीनों के तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। हमें क्या देखना था, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हमें पता है पावर तो हमारी वो होल नंबर है, लेकिन वेरिएबल
हमारा एक नहीं है, अलग अलग, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। आंसर क्या लिखोगे, मैं सोचता हूँ, देखो सिंस द वेरिएबल सिंस देयर इज अ थ्री वेरिएबल दिस इज since there is a three variable therefore this is not a polynomial in one variable। फिर से सुन लो, since there is a three polynomial therefore this is not a polynomial in one variable। तो ये लिख देना, रिपीट करके सुन लेना, समझ जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जो कुछ मैं तुम्हें यहाँ समझाना चाहता था तुम्हें समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सेकंड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।